हर गृहिणी की जिम्मेदारियां ऊंची आसमान की तरह होती हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, और आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अच्छे कार्यों में व्यस्त हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेकर के आई हूं कि स्मार्ट हाउसवाइफ कैसे बने। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि एपीजे अब्दुल कलाम की ये जो एक कोटेशन है या बात है तो बहुत फेमस है कि हमें हमेशा हाउसवाइफ हो या कोई भी अदर पर्सन हो तो उसको जल्दी उठना चाहिए। जितनी जल्दी आप उठेंगे तो आप सारे काम अपने टाइमली कर लेंगे, आप अपने लिए भी टाइम निकाल लेंगे और भी कुछ अदर एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं आप। सुबह से रात तक एक के बाद एक काम करते जाना, अपने लिए समय निकालना तो एक सपना जैसा लगता है, खासकर तब जब आप एक हाउसवाइफ होती हैं। कहा जाता है कि औरत घर की नींव होती है। अगर किसी मकान की नींव कमज़ोर हो तो मकान भी कमज़ोर ही बनता है। फिर भी लोग नींव यानी कि औरत की कद्र नहीं करते। लोग सोचते हैं कि वह घर में रहती है, करती ही क्या होगी, थोड़ा सा घर का कर लिया, 4 रोटी बना लिया, घर की साफ़ सफाई कर लिया, बच्चों को संभाल लिया और उसके बाद तो सारा दिन वह आराम ही करती होगी। हाउसवाइफ के काम की कोई समय सीमा नहीं होती। वह हर घंटे, हर समय, हर मिनट, हर सेकंड किसी न किसी की जिम्मेदारी निभा रही होती है। कभी बच्चों का टाइम टेबल देखना, उसके लिए स्कूल की तैयारी करना, उसकी पसंद का खाना बनाना, उसको समय से पढ़ाना, उसकी सेहत का ध्यान देना, हर किसी का मूड भी देखना पड़ता है। पर क्या कोई हमारा भी मूड देखता है? नहीं। हम बहुत बड़ी गलती करते हैं अपना खुद का ख्याल ना रखकर। तो सबसे पहले आपको खुद से प्यार करना है। आपको अपने खाने पीने का बराबर से ध्यान देना है। आपको जब भूख लगे तब समय से खाना खाइए, प्यास लगे तो समय से पानी पीजिए, पूरी प्रॉपर नींद लीजिए जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहे और आपको कोई बीमारी या दिक्कत परेशानी ना हो। दूसरा कोई भी आपके घर को संभालने के लिए नहीं आएगा, आपको ही अपना घर संभालना है। समय निकाल कर सजना संवरना, बाल बनाना, हर दिन की शुरुआत आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग करें। दूसरा पॉइंट, जो भी आपके साथ पास्ट में कभी भी कुछ भी हुआ है उसे भूल करके प्रेजेंट में जीना शुरू कर दीजिए। सबका अपना पास्ट होता है और सबके पास्ट को भूलना बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन हाँ, अगर आप उस पास्ट को लेकर के बैठी रहेंगी या उसके बारे में सोचती रहेंगी तो आप अपना फ्यूचर भी बेकार कर लेंगी और जो प्रेजेंट है आपका वो भी इस सही से नहीं बीतेगा। इसी तरह फ्यूचर के लिए भी हम इतने प्लान बना लेते हैं और जो हमारे माइंड में हमेशा रखे रहते हैं। देखिए, ना फ्यूचर आपके हाथ में है ना पास्ट हमारे हाथ में है, जिसके चक्कर में आप अपना प्रेजेंट भी ख़राब करते हैं। तो प्लीज़ आप अपने प्रेजेंट को अच्छे से जिए, इंजॉयफुल होकर के जिए और खुश रहने की कोशिश करिए। थर्ड पॉइंट, आप अपना पसंदीदा काम ज़रूर करें। किसी खास पुरानी सहेली से फ़ोन पर बात करना, मनपसंद चीज़ें खाना, मनपसंद बुक पढ़ना, गाना सुनना या फिर मनपसंद ड्रेस यानी कि साड़ी या सूट जो आपको पसंद हो, जो आपको मन करे वो करिए। बीच बीच में अपने आप को चेंज करते रहिए जिससे आपका मूड भी अच्छा रहेगा और आपको बहुत अच्छा फील होगा। हाउसवाइफ का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप अपना उन्हीं कामों में सारा टाइम निकाल दें। अपनी पर्सनल ग्रोथ पर बिल्कुल ध्यान ना दें। अपनी स्किल को बढ़ाइए। जैसे आपको जो भी काम बहुत अच्छा लगता है, जैसे सिलाई स्टिचिंग करना, टीचिंग करना या कुछ भी जो आपको बहुत अच्छा लगता है, अपनी स्किल को बढ़ाइए और उस काम को आगे करिए। खुद को स्ट्रांग बनाना, जो इंसान जितना मेंटली मजबूत होता है वो उतना ही स्ट्रांग होता है। हमें दूसरों से कभी भी कोई भी चीज़ की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उम्मीदें टूटती हैं तो बहुत तकलीफ़ होती है। इसलिए इमोशनली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। जो ज़रा ज़रा सी बात ने अपने मन को दुखी किया, परेशान करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। देखिए, मैं उन्हीं में से एक हूँ। इसके लिए मैंने अपने ऊपर काम किया। 100% तो नहीं, हाँ 75% मैंने अपने ऊपर काम कर लिया है। बाकी जो थोड़ा बहुत बचा है उसको मैं ज़रूर पूरा करूँगी। टाइम को प्रॉपरली डिवाइड करना सीखिए। छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा काम जो भी हो उसको डिवाइड करके टाइम मैनेजमेंट करके करिए। क्योंकि देखिए, टाइम काम तो आप ही को करना है और टाइम निकलते देर नहीं लगती। आप डिवाइड करके करेंगे, जिस समय आपकी बॉडी में बहुत अच्छे से एनर्जी हो उस समय आप एनर्जी लेवल वाला काम वो करिए, और जिस समय एनर्जी का लेवल डाउन हो उस समय कम एनर्जी वाला काम करिए, तो जिससे आपका काम बहुत ईजिली हो जाएगा। आप अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के बर्थडे, एनिवर्सरी रिमाइंडर्स करके रख सकते हैं, जिससे आप कभी भूलेंगे नहीं। विश करना भी आपको हमेशा याद रहेगा अगर आप रिमाइंडर करके रखते हैं तो, जिससे क्या होता है कि रिलेशनशिप बहुत मजबूत होते हैं।
सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे बहुत पहले ही आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। रोज़ रोज़ हमारे दिमाग में एक बड़ा बड़ा सा क्वेश्चन आता है कि आज हम क्या बनाएं। जब भी हम किसी से पूछते हैं कि आज घर में क्या बनाएं, तो हमको यही आंसर मिलता है, कुछ भी बना लो, जो भी घर में रखा है वही बना लो। इसके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन यही है कि आप अपना वीकली मील प्लान बना करके घर पे प्रिपेयर करके रखें और उसी के अकॉर्डिंग आप जितना भी सामान आपकी ग्रोसरी वगैरह में चाहिए वो ले करके रखें, या वेजिटेबल्स वगैरह। तो जिससे इन सब चीज़ों से टाइम की बर्बादी भी नहीं होगी और चीज़ों की भी बर्बादी नहीं होगी। कुकिंग के बाद क्लीनिंग ज़रूर करिए किचन की, जिससे किचन में कॉकरोच या चींटी ना आए। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा किचन में ही एक्सपेंड होता है। जिन चीज़ों से आपको खुशी मिलती है उन चीज़ों को आपको समय समय पर करते रहना चाहिए, जैसे पार्लर जाना, अपनी स्किन केयर या कोई भी ऐसे डेली रूटीन का वर्क करना, वॉक करना, आपको मैगज़ीन पढ़ना, मैनिक्योर पेडिक्योर कराते रहना, जिससे आप हैप्पीनेस एंड फ्रेश फील करेंगी। तो आपका मन खुश रहेगा और आपका मन काम में भी लगेगा। हाउसवाइफ थकती है, टूटती है, पर हर बार खुद को जोड़ लेती है। ऐसी हाउसवाइफ के कदम कभी रुकते नहीं हैं। कोई कमज़ोर कहे ऐसा उसे मंजूर नहीं। अपनी हार को हर संभव प्रयास करके जीत में बदल देती है। उसकी सहनशीलता, उसका साहस ही उसकी जीत का प्रमाण है। वह औरत है कामयाबी की मिसाल। चुनौती में संघर्ष बन जाती है उसकी ढाल। हमें हमेशा उन लोगों से दूर रहना चाहिए जो हमारे जीवन में निगेटिविटी थॉट लेकर के आते हैं। कुछ बहनें ऐसी होती हैं कि जो किसी के बहकावे में आकर के अपने घर में लड़ाई झगड़ा या क्लेश करती हैं, पर उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। आप ऐसे लोगों को बिल्कुल इग्नोर करें, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स हो, चाहे वो आपके नेबर्स हों। ऐसे लोगों से आप इग्नोर करना ही, अवॉइड करना ही आपके लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है। या तो व्हाट्सएप वगैरह या फ़ोन में ऐसे लोग हो तो उनको आप ब्लॉक कर दीजिए, क्योंकि ऐसे लोग जीवन को आपको बर्बाद करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। ऐसे लोगों की बातों में आकर के कभी भी अपने घर का सुख या चैन नहीं गंवाना चाहिए। पॉइंट, खुद को हर हाल में खुश रखिए। आपकी खुशियों की चाबी या रिमोट किसी के और के हाथ में नहीं होना चाहिए। इसका रिमोट किसी और को मत पकड़ाइए। आप अपनी खुशियों को खुद ढूंढिए, और अगर आप किसी के साथ उम्मीद लगाएंगे तो तकलीफ़ सिर्फ आपको होगी। इसलिए आप भी अपनी लाइफ को खुश कैसे रखना है ये आपको ही देखना है। डियर वुमेन, अपनी पहली व आखिरी उम्मीद किसी से नहीं, हमेशा स्वयं से रखनी चाहिए। खुश रहकर जियो ज़िंदगी को, क्योंकि रोज़ शाम सूरज ही नहीं ढलता है, हमारी अनमोल ज़िंदगी भी ढलती है। तो इसलिए फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा, या ये कुछ बातें या कुछ टिप्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, तो आप लोगों के साथ कैसे लगा, तो आप लोग प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे धीरे धीरे करके मैंने आप लोगों ने देखा कि कई काम है जो घर के लेडीज़ों के ही होते हैं, तो वो करते करते टाइम भी निकल गया। और सुबह से लेकर ऐसे ही हाउसवाइफ, हर घर की हाउसवाइफ ऐसे ही लगी रहती है, और उसकी दिनचर्या बहुत ही नपी तुली होती है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब।